चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में हुंडई। कोरियन कंपनी की भारतीय यूनिट जुटाएगी 25,000 करोड़, अक्टूबर में हो सकते हैं इसका एमयू। साउथ कोरिया की कंपनी हुंडई की भारतीय यूनिट हुंडई मोटर इंडिया भारतीय बाजार में लिस्ट होने की तैयारी में बनी हुई है। कंपनी दिवाली के आसपास यानी अक्टूबर-नवंबर में आईपीओ ला सकती है। संसद में पीएम मोदी की 100 मिनट की स्पीच, कहा विपक्ष की हालात के लिए कांग्रेस से दोषी, लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 सीट जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को संसद में कहा कि आज विपक्ष की जो हालात है उसकी दोषी कांग्रेस पार्टियां है। एक ही प्रोडक्ट को कई बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की ये हालत हुई है। आरबीआई के अधिकारियों से मिले पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने रेगुलेटरी एक्शन पर किया है चर्चा। 29 फरवरी को डेडलाइन को बढ़ाने की है मांग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाने के बाद पेटीएम फिटनेस की सीईओ विजय शेखर शर्मा ने आरबीआई अधिकारी से मुलाकात किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक विजय शेखर शर्मा पेटीएम के अन्य बोर्ड मेंबर से सोमवार यानी 5 फरवरी को बात करेंगे। केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी आप संसद के घर छापा, पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर पहुंची ईडी। आतिशी बोली हर जांच में घोटाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल सेक्रेटरी विवेक कुमार और आपके कोषाध्यक्ष संसद एनडी गुप्ता के घर पर मंगलवार को ईडी की रेड हुई है। दिल्ली में आप नेताओं और उनसे जुड़े लोगों की करीबी 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी तलाशी कर रही है। ममता के 14 मंत्री संसद विधायक को अरेस्ट कर सकती है ईडी सीबीआई। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षा भर्ती, गाय तस्करी और कोयला घोटाले में कार्रवाई जारी। दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड तीनों स्टेट जहां ईडी यानी इन्फॉर्मेटिव डायरेक्टरेट की टीम एक्टिव हो चुका है। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी चली गई, वहीं अभी 5 दिन के रिमांड पर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछताछ के लिए बार बार नोटिस भेज रही है। बिहार में सरकार जाते ही लालू यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू हो चुकी है। गोवा में शीर्ष सर्विस सेंटर इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन। मोदी बोले भारत एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर बना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ खर्च करेंगे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा दौरे पर आ चुकी हैं। यहाँ सबसे पहले उन्होंने ऑल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन केसी वॉइस सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें समुद्री तट पर इसे तैयार किया गया है। डायरेक्टर संदीप ने 7 साल के बेटे को दिखाई एनिमल, बोले उसे पसंद आया एक एक्शन सीन। वाइफ बोले ज्यादा खून खराबा है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इस दिनों अपनी लेटेस्ट फिल्म एनिमल को लेकर चर्चा में बना हुआ है। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने बताया कि उन्हें अपने 7 साल के बेटे को एनिमल का एडिशन दिखाया है। विलियमसन ने लगाया 31वां टेस्ट शतक, जो रूट से आगे निकले। साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड को 528 रन की बढ़त मिली। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने टेस्ट विकेट में 31वां शतक लगा दिया है। इसी के साथ वह एक्टिव प्लेयर्स में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। सुनो के मंत्री पर इंफोसिस की मदद का आरोप। मंत्री बोले ब्रिटेन में कंपनी की तस्करी के लिए काम करेंगे, इंफोसिस में शतक की हिस्सेदारी होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार में एक मंत्री पर भारत की आईटी कंपनी इंफोसिस को मदद करने का आरोप लगाए हैं। ब्रिटिश मीडिया डेली सिंगर की रिपोर्ट के मुताबिक यह खुलासा किया गया है। पाकिस्तान बोला भारत मुल्क में घुसकर हमारे नागरिक पर मारा है। आर्मी चीफ ने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ना उसकी आदत है, हर हमले का जवाब देंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीर मुशर्रफ ने कहा कि भारत हमारी जमीन पर आतंक बढ़ाने लगे हैं। वे अभी इस हद तक आ चुके हैं कि मुल्क में घुसकर पाकिस्तानी नागरिक की हताहत करने लगे हैं। मालदीव में भारतीय से ज्यादा हुए चीनी पर्यटक। इस साल 16,000 भारतीय मालदीव गए। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के लिए कैंपेन किया था। भारत और इजमू सरकार में जारी विवाद के बीच मालदीव के चीनी पर्यटकों की संख्या में भारतीय से ज्यादा हो गई है। मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री में सोमवार को पर्यटकों का डेटा साझा किया है। एनसीईआरटी ने सोनी को भेजा नोटिस। जी के साथ असफल मर्जर पर 2 सप्ताह में जवाब मांगा। मामले की सुनवाई 12 मार्च को होगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीईआरटी ने मंगलवार को सोनी को एक नोटिस जारी कर की इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस के साथ हाल ही में खत्म हुए मर्जर पर जवाब मांगा है। रिजर्व बैंक की चेतावनी, केवाईसी के नाम पर फर्जीवाड़े से सावधान रहे, किसी से भी डॉक्यूमेंट साझा न करे, धोखाधड़ी पर होने तुरंत शिकायत करी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों के साथ होने वाले फर्जीवाड़े को लेकर सावधानी किया है। सेंट्रल बैंक का कहना है कि फ्रॉड का शिकार होने वाले व्यक्ति तुरंत शिकायत करे। लोकसभा के प्रश्नकाल में अनफिट शब्द पर हंगामा। डीएमके मेंबर टीआरसी बालू ने सरकार पर आरोप लगाए, कहा तमिलनाडु को पर्याप्त मदद नहीं मिली है। लोकसभा के प्रश्नकाल में अनफिट शब्द पर हंगामा हो चुका है। डीएमके मेंबर टीआर बालू ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। बालू ने कहा कि तमिलनाडु को पर्याप्त मदद नहीं मिली। साइक्लोन मिचुलोंग के वक्त हमें सरकारी मदद नहीं दी गई। संसद में हंगामे का वीडियो देखने को मिला है।
सीमा पर 12 नए सर्विस लाइन्स विमान तैनात होंगे। 6 प्लेन 300 सेल्सियस तक कवर करेंगे। पाकिस्तान के पास 11, चीन के पास 3 की निगरानी एयरक्राफ्ट है। चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर हवाई निगरानी बढ़ाने के लिए 12 नए सर्विस लाइन्स विमान तैयार करने पर विचार किए जा रही है। ये एयरबेस अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट होंगे। इससे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में वायुसेना को फाइटर से मदद मिलेगी। राम मंदिर के प्रस्ताव पर सपा में 2 फाड़। पार्टी के 111 विधायकों में से 96 ने योगी के मंदिर के ध्यान प्रस्ताव का समर्थन किया। यूपी में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में मंगलवार को सपा विधायक ने फाड़ में नजर आ चुका है। अयोध्या राम मंदिर को लेकर ध्यान प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें सपा के 111 विधायक और रालोद के 8 विधायक सदन में मौजूद थे। धन्यवाद प्रस्ताव पटल पर आने के बाद सपा के 97 विधायकों ने योगी सरकार का समर्थन किया है। पंजाब में बीएसएफ ने पकड़े 2 घुसपैठिए। पेपरों में फेल होने के डर से पाकिस्तान से आए नाबालिग। गुरदासपुर से पकड़ा अफगानी। सीमा सुरक्षा बल ने 24 घंटे के अंदर 3 अलग अलग घटनाओं में पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 घुसपैठियों को पकड़ लिया है। इनमें से एक अफगानिस्तान का रहने वाला है, जबकि दूसरा पाकिस्तान से भारतीय सीमा में पहुंचकर नाबालिग है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच अलवांचल का अलर्ट। मुगल मार्ग में -10 डिग्री तक तापमान। यूपी बिहार में बारिश से ठंड बढ़ाई। पंजाब हरियाणा में खिली धूप। जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते से लगातार बर्फबारी होने लगी है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में अलवांचल का अलर्ट जारी किया। डोडा, किस्सावाड़ा, पुंछ, रामबन में अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस को विधायक टूटने का डर क्यों? जब भी संकट आते हैं कांग्रेस शिफ्ट कर देती है अपने विधायक। आरजेडी में क्यों नहीं? बिहार से लेकर झारखंड तक एक बात कॉमन है कि वह कांग्रेस की अपने विधायकों को लेकर चिंता जाहिर रहती है। बिहार में एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस में टूट के खतरे ऐसे मंडराने लगे कि पहले विधायक की मीटिंग दिल्ली में हाईकमान के सामने कराई गई है, फिर वहां से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से। रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं, अभी 6.50% पर बनी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आज यानी मंगलवार को मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हुई है। यह मीटिंग 8 फरवरी तक चलेगी। जानकारों के अनुसार इस मीटिंग में आरबीआई रेपो रेट यानी इंटरेस्ट रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं है। असम में इसी महीने से होगा सामाजिक आर्थिक सर्वे। राज्य में 70 लाख मियाँ मुस्लिम तनाव में, इन्हें विदेशी मानती है सरकार। चोरहाट के मारिया सर में रह रहे आबादी रहमान अपने मूल दस्तावेज कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और घर जमीन के कागजात जुटाने लगे हैं। कहते हैं कि वह वैसे 1919 में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन में हूँ, लेकिन अब असम सरकार खुद को साबित करने के लिए नियम लागू किया है। नक्सल मुठभेड़ में एसआईटी जवान के भाई की हताहत। बस्तर आईजी बोले क्रॉस फायरिंग में गई जान। परिजनों ने कहा पुलिस ने गोली मारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर हुई नक्सली मुठभेड़ में एसआईटी जवान के भाई की गोली लगने से हताहत हो चुकी है। मुठभेड़ के दिन युवक की बेटी का छठी का कार्यक्रम था। अफसरों ने पहले नक्सली की हताहत की खबर बताई थी, लेकिन फिर क्रॉस फायरिंग में हताहत होने का दावा किया है। कमलनाथ बोले नकुल लड़ेंगे छिंदवाड़ा से चुनाव। कांग्रेस से ही लड़ने के सवाल पर कहा पार्टी ने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव उनके बेटे मौजूदा सांसद नकुल नाथ ही लड़ेंगे। इमलीखेड़ा हाईवे पट्टी पर मीडिया से बात में उन्होंने कहा कि जैसे ही एआईसीसी नाम घोषित करती है छिंदवाड़ा से नकुल नाम उम्मीदवार होंगे।